बिहार की आरा लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार का पोटला पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह पर ही फूटा है। लोकसभा चुनाव पर बीजेपी पार्टी की आंतरिक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि आरके सिंह के क्षेत्र में गायब रहने के कारण पार्टी को आरा में हार का सामना करना पड़ा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि टिकट मिलने के 23 दिन बाद वो अपने क्षेत्र में गए थे, जिसके कारण जनता से उनका जुड़ाव नहीं हो पाया था। आपको बता दें कि आरके सिंह बीते 10 सालों के आरा के सांसद रह चुके हैं। पिछली बार की मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बनाए गए थे। बीजेपी ने इस चुनाव पर उन पर भरोसा जताया था, लेकिन सीपीआई माले के सुदामा प्रसाद ने उन्हें हरा दिया। आरा के पूर्व केंद्रीय मंत्री के हार की कई वजह बताई जा रही है। बीजेपी की रिपोर्ट में सामने आया है कि आरके सिंह का आरा में जमीनी जुड़ाव नहीं हो पाया, जो हार का सबसे बड़ा कारण बना। बीजेपी के एक नेता ने मीडिया को बताया कि आरके सिंह वहां से 10 साल तक सांसद रहे, लेकिन वो क्षेत्र की जनता से संपर्क साधने में असफल रहे थे। यहां तक कि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पार्टी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से भी उनका जुड़ाव कम ही नजर आया था। उनके चुनाव प्रचार में वो जोश नजर आया ही नहीं था। 23 दिन बाद वो चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे थे। पार्टी का ये तक मानना है कि आरा में आरके सिंह स्थानीय संगठनों को ज्यादातर महत्व नहीं दिया था और अपने विरोधी उम्मीदवारों को कामतर आंकने की भी गलती की थी। इसके अलावा काराकाट में राजपूतों के निर्दलीय पवन सिंह के समर्थन में एकजुट होने से एनडीए के कुशवाहा के वोट भी चिटक गए, जिसका असर आरा में समेत मगध और शाहाबाद क्षेत्र के अन्य सीटों पर भी देखने को मिला था। आरा सीट से आरके सिंह का हारना बीजेपी के लिए ऐसी बड़ी धक्के के काम नहीं था। आपको बताते चले कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आरा सीट पर बीजेपी के आरके सिंह को सीपीआई माले से सुदामा प्रसाद ने 59,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था।